हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन 5 सोल्व करेंगे, प्रश्नावली 3A का पार्ट 2। पार्ट 1 में सोल्व कर चुका हूँ, तो वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको पहले देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बता रखी हैं, तो आप लोग देख लें। तो इसमें हमें दिया अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए। निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, समपाती हैं। ये हमें बताना है कि प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर हैं या समपाती हैं। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया। ये हमें समीकरण युग्म दे रखे हैं, रैखिक समीकरण। इनको हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये मेरे हो गए हैं रैखिक समीकरण युग्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, इनकी हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो, व्यापक रैखिक समीकरण की तुलना, जो तुलना है वो हम किससे करेंगे? तुलना हम कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, तो हम तुलना कर लेते हैं। देखो, तुलना जब हम करेंगे तो देखो a1 बराबर, ये a1 है तो इसको देखते पहले कितना है 5, फिर b1 बराबर देखते हैं b1 तो कितना लिखा -4, और c1 बराबर कितना देखा 8। ठीक, इसको देखते हैं, यहाँ पे a2 बराबर कितना 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये संपाती हैं क्या हैं क्या नहीं। ठीक है, तो देखो, उससे पहले हम कुछ ये चीज़ देख लेते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। यदि A1/A2 और B1/B2 और बराबर नहीं है किसके C1/C2 तो रेखाएं समांतर होंगी। और अगर A1/A2 और बराबर B1/B2 बराबर C1, तीनों आपस में बराबर तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती हो। तो हम चेक कर लेते हैं। देखो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हम जब इसमें देखो वैल्यू रखते हैं, देखें तो ये होगा 5/7, फिर इक्वल -4/6। ठीक, फिर इक्वल का साइन लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 8/-9। अब देखो, ये 5/7 है, ये -4/6, तो ये इक्वल है नहीं है, तो ये नॉट इक्वल हो गए। ठीक है, तो कंडीशन मेरी क्या बन रही है यहाँ पे बन रहा है, देखो क्या, A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। ठीक है, और जब ये वाली कंडीशन देखो फॉलो, तो रेखाएं क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, अब सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं।
सेकेंड पार्ट क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है मेरे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा है मेरे पास 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, तो सेम वैसे ही हमें लगाना। हम पहले इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम लिखेंगे, इनको डाल देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो हम तुलना करते हैं, देखो तो a1 बराबर कितना 9, b1 बराबर 3, ठीक है, c1 बराबर कितना है 12 है, ठीक है। ऐसे इसकी कर लेते हैं। a2 बराबर कितना लिखा 18 और b2 बराबर कितना लिखा 6 और c2 बराबर कितना लिखा 24, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही चीज़, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो देखो वैल्यू रख के देखते हैं हम, तो कितना 9 अपॉन 18 बराबर 3 अपॉन 6 बराबर 12 अपॉन 24। देखो 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, तो कितना निकला 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो दोनों क्या निकला है 1/2 1/2 निकला है, ठीक है। मतलब कंडीशन मेरी क्या बन रही है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। जब तीनों बराबर होते तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो क्या लिखें, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। तो समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं कैसी होगी, समपाती होंगी। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है मेरे पास, 6x माइनस का है 3y प्लस 10 बराबर 0 और ये हो जाएगा 2x माइनस y और प्लस 9 बराबर 0। तो इनकी हम तुलना जब करेंगे तो देखो a1 बराबर हमें कितना मिल जाएगा, a1 बराबर मिल गया 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। आपके लिखने में डायरेक्ट कर दिया हूँ थोड़ा, ठीक है। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 2 और b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। तो हम वैल्यू रख के देखते हैं, देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो जब हम वैल्यू रखेंगे देखो क्या आएगा, a1 अपॉन a2 मतलब 6/2 बराबर -3/-1 बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो 10/9। तो ये तो -1 कट गया, ये 3 हो गया। तो मतलब मेरे पास क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे 3 बराबर 10/9। तो जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है मेरे पास, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। तो जब ये कंडीशन तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो हम लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लगा चुके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6
पढ़ लेते हैं पहले इसको हम। 6 क्या बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हम लोग पहले संगत और असंगत की परिभाषा पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। आप लोग पार्ट 1 में जाके देख जरूर लें उसको, ठीक है। तो हम एक बार और दिखा देते हैं। देखो संगत युग्म क्या होते हैं, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण का युग्म संगत युग्म कहलाता है यदि युग्म का कम से कम एक हल हो। अगर एक हल हो कम से कम तो वो समीकरण युग्म संगत युग्म कहलाता है, ठीक है। कंडीशन क्या हो वहाँ पे A1/A2 बराबर ना हो किसके, B1/B2 के। असंगत का वो जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म असंगत युग्म कहलाता है यदि युग्म का कोई हल ना, यदि युग्म का कोई हल नहीं है तो उसे हम असंगत युग्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता किसके, C1/C2 के, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट उतार लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 6, ठीक। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट है x + y। तो हम फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो x + y और बराबर कितना दे रखा हमें 5 और दूसरा में क्या दे रखा 2x + 2y बराबर 10। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो जरा, सबसे पहले हम इसको जो मेरी फॉर्म है उस फॉर्म में लिख लेते हैं। हम इसको क्या लिखेंगे, देखो x + 5, इसको इधर लिखेंगे माइनस का 5 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको जब लिखेंगे देखो 2x + 2y माइनस का 10 तब बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये इतना बन गया। अब हम इनकी तुलना करेंगे। देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x, ठीक है, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। तो हम जब तुलना करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, A1 बराबर मिलेगा 1, B1 बराबर मिलेगा 1 और C1 बराबर मिलेगा हमें 5 और A2 बराबर कितना मिलेगा 2, B2 बराबर कितना मिलेगा 2 और C2 बराबर कितना मिलेगा 10, ठीक। ये मुझे वैल्यू मिल गई है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर C1/C2। तो जब हम वैल्यू रखेंगे देखो A1 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू कितना 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितना 5/10। तो इसको 5 बन जा 5, 5 2 जा, तो ये निकल के आएगा देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब ये पूरी A1/A2 बराबर B1/C2 बराबर C1/C2 तीनों आपस कैसी हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म समपाती रेखाएं निरूपित करेगा, ठीक। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, ठीक है, और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। और समीकरण युग्म
जो मेरा समीकरण युग्म है वो कैसा होगा, संगत होगा। अब क्वेश्चन बोला गया था कि अगर संगत है तो उसका ग्राफ बनाओ। ठीक, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले इसको लिखते हैं x+5 बराबर ये हो गया। इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, तो x बाई, तो इसको 0 रखते हैं पहले, एक बार इसको 0 तब इसको 0 रखें तो ये 5 और इसको 0 रखें तो ये 5। ठीक, ऐसे ही क्या करते हैं, देखो इसको x बाई। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या, 2x+2y बराबर कितना है, 10। अब एक बार इसको 0 एक बार इसको, जैसे ही इसको 0 रखें तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, देखो x बराबर 0 तो 2y बराबर कितना आएगा 10। तो इससे इसे काट देंगे, कितना बचेगा 5, तो ये 5 तो ये भी 5 निकल आएगा। ठीक है, तो अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लाइन ड्रा कर लेते हैं हम। ये हमने लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, और ठीक, ये हो गया मेरा एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर डाल देते हैं पहले। ठीक है, तो हम बनते डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो लाइनें क्या हैं, 5 5 है। देखो इसके लिए कितनी थी, 0 से 5, ये भी 5 थी। ठीक है, तो इस पे 5 था, दोनों रेखाएं सेम ही हैं तो ये पॉइंट में मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो ये होगा 5 से लाइन जब ये जाएगी तो इस तरीके से ये लाइन खिंच जाएगी। ठीक है, ये इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। तो ये रेखा किसके लिए थी मेरी, x+y बराबर 5 और 2x+2y बराबर 10 के लिए। रेखाएं कैसी हैं, समपाती होंगी। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ बन गया है। ठीक, ग्राफ में कुछ था नहीं फिलहाल में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन 6। तो सेकेंड पार्ट क्या है वो लिख लेते हैं पहले हम। x-y बराबर कितना दिया गया 8 और दूसरा हमें दे रखा है यहाँ पे 3x - 3y बराबर 16। ठीक, तो पहले इसको हम समीकरण रूप में लिख लेते हैं ज़रा। तो ये हो जाएगा मेरे पास x - y - 8 बराबर 0। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3x - 3y - 16 बराबर 0। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, देखो तुलना करेंगे इसकी a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना। ठीक है, तो देखो a1 बराबर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे a1 बराबर हमको मिलेगा, a1 बराबर मिलेगा 1, b1 बराबर मिलेगा हमको -1 और c1 बराबर हमको मिलेगा कितना -8। और देखो a2 बराबर हमको मिलेगा 3, b2 बराबर हमको मिलेगा -3 और c2 बराबर मिलेगा हमको 16। ठीक है, चेक करते हैं हम a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 वैल्यू रखते हैं इसमें। तो a1 की वैल्यू कितनी 1/3 बराबर इस पर वैल्यू रखते हैं -1/-3, ये हो जाएगा -8/16। ठीक है, ये वैल्यू माइनस की होगी, सॉरी, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल,
तो निकल के आया मेरे पास, निकल गया 1/3 बराबर 1/3 और बराबर इसको काट देंगे, बन जा 2 जा, तो ये आएगा 1/2। तो ये बराबर नहीं है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, देखो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो जब ये चीज़ है तो हम क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, जो समीकरण दिया उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत होगा। तो समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। ठीक, थर्ड पार्ट क्या है, 6 का थर्ड। तो थर्ड पार्ट मेरे पास है 2x + y - 6 बराबर 0 है, और इधर दे रखा मुझे 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले वही चीज़ इसकी तुलना करेंगे। हम देखो किससे, A2x वो A1x + B1y, ठीक है, और प्लस C1 कामा A2x + B2y + C2 से तुलना। तो देखो A1 बराबर कितना हो जाएगा 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर -6। यहाँ पे देखते हैं हम A2 बराबर कितना हो जाएगा 4 और B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं इसको, A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, और बराबर C1/C2। तो वैल्यू रखते हैं, देखो ये हो जाएगा 2/4 बराबर, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/-2 और बराबर रखेंगे -6/-4। ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ना तो यही नहीं बराबर है, तो हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं, देखो कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन समीकरण युग्म संगत है, उसका अद्वितीय हल एक अद्वितीय हल है। ठीक, जो समीकरण है उसका क्या है, एक अद्वितीय हल है। तो अब इसका एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले हम इसको इक्वेशन उस साइड लिख लेते हैं इसको एक। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे 2x, पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है 2x + y - 6 बराबर क्या है 0। इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, एक बार x, एक बार y, एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। ठीक है, और दूसरा जो समीकरण है उसके लिए भी हम बॉक्स बना लेते हैं, x y, एक बार इसको 0, एक बार इसको। दूसरा समीकरण क्या था देख लेते हैं, 4x - 2y - 4। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम पहले देखो x बराबर 0 रख रहे हैं, x बराबर 0। तो देखो क्या होगा, x बराबर 0 रखने पर, तो हम जब x बराबर 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, 0 + y - 6 बराबर 0, तो y बराबर 6। ठीक, अब हम रखेंगे y बराबर 0। ठीक है, अब y बराबर 0 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 2x + 0 - 6 बराबर 0,
तो 2x बराबर हो जाएगा 6, इससे इसको उड़ा काट देंगे तो x बराबर कितना बचेगा 3। तो ये कितना निकला है 3। ऐसे ही इसको देखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा माइनस का 4, इसको काट देंगे तो y बराबर 2। तो ये कितना निकला y बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब रखेंगे हम y बराबर 0। अब हम y बराबर जब 0 रखेंगे तो देखो 4x माइनस 0 माइनस 4 बराबर 0। तो 4x बराबर हो जाएगा कितना 4 से 4 कैंसिल, तो x बराबर 1। ठीक, तो ये मेरी वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करते हैं, इनके लिए ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक, ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने। तो नंबर कितने हैं मेरे पास, हाईएस्ट नंबर है 6। तो इस साइड 6 छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 और 5, -1 -2 और -3, -1 -2 और -3। ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी 3, 0। तो x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे सॉरी 1 मिनट, ऐसा करते हैं, इसको हम ग्राफ को पलट देते हैं। ठीक है, ये इसको हम किए दे रहे हैं एक्स एच। ठीक है, ये एक्स डैश और इसको हम वाई एच और ये वाई डैश, इस तरीके से चेंज किया जाए क्योंकि थोड़ी लाइन गलत हो रही थी। तो बन जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स एच पे 3, तो एक्स एच पे 3। ठीक, वाई पे कितना है 6, तो वाई पे 6 कर दिया हमने। तो अब हम इस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, तो हम ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये किसके लिए थी मेरी, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 के लिए। ठीक, अब इसको देखते हैं, यहाँ पे कितना है, x पे कितना है 1, ये हो गया 1। ठीक है, और y पे कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 ये हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे -2 और 1 से। ठीक है, तो माइनस का 2 और 1 से, माइनस का 2 और 1 से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये होते हुए जाएगी बिल्कुल। ठीक, तो ये मैंने ड्रा कर दी लाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 2, मिल रहा है। ठीक है, और इस लाइन मेरे पास क्या थी वो भी डाल देते हैं हम इसको, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 के लिए। ठीक, तो ये मेरा ग्राफ बन गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर इसी का हम देखते हैं, कितने लग गए थे क्वेश्चन, 3rd लग गए थे। ठीक है, अब हम 4th देखते हैं, इसी का 4th पार्ट, 6 का 4th पार्ट। ठीक है, तो 4th पार्ट मेरे पास क्या है, 4th पार्ट है मेरे पास 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और दूसरा दे रहा 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो इनके अंदर तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसकी करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो देखो a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2। ठीक है, a2 बराबर कितना 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। ठीक, तो हम क्या करेंगे, चेक करते हैं, पहले चेक करेंगे। तो हम वैल्यू रखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन
C2। इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, A1 की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू 4 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है -2, इसकी वैल्यू कितनी है -4 बराबर इसकी। तो ये मेरे पास क्या निकला है देखो, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है किसके, इसके, ठीक है। तो मतलब ये हो गया A1/A2 बराबर है B1 A1/A2 और ये हो गया B1/V2 और बराबर नहीं है किसके, C1/C2। तो समीकरण युग्म कैसा होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ठीक है, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 6 तक 5 और 6 पार्ट 2 में सॉल्व कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन 7 पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।